जय माता जी, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज हम आए आपको दिखाएंगे हिस्टोरिकल प्लेस, और टिल एंड तक आप वीडियो सारा देखें, तभी आपको समझ आएगा, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा। मारवाड़ी ब्लॉगर्स आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहेगा हर बार की तरह। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आज है ट्रैवलिंग वीडियो। हम बीकानेर से 25 से 30 किलोमीटर एस्टिमेटली दूर आए हैं, जो कि अपने हिस्टोरिकल प्लेस है यहाँ बीकानेर का, गजनेर पैलेस। वहाँ शूट करने के लिए आएंगे और आपको दिखाएंगे हमने क्या देखा, क्या एंजॉयमेंट किया और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए। पर्यटक स्थल बहुत अच्छा है, पिकनिक स्पॉट भी कह सकते हैं। और दूसरा क्या है कि कपल्स के लिए और बाहर से आने वाले के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ की मात्र 250 रुपये पर हेड टिकट रखी गई है, जो कि एक यहाँ के दृश्यों को, मनोरम दृश्यों को देखकर उचित लगता भी है कि हाँ इतना चलेगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर करना ना भूलें, और टिल एंड तक ज़रूर देखें हमारे वीडियो को। बारिश तो अच्छी खासी हो रही है यार। गजनेर पैलेस बीकानेर के पास गजनेर में जंगल के अंदर झील के किनारे पर स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ये महल राजा गंगा सिंह द्वारा लाल बलुआ पत्थरों से बनवाया गया था। प्राचीन काल के दौरान यह महल शिकार और बीकानेर के राजाओं के लिए लॉज के रूप में देखा जाता गया था। खंबे झरोखे महल की स्क्रीन इस स्मारक का प्रमुख आकर्षण रहे हैं। पूर्व समय में यह बीकानेर के महाराजा के लिए एक शिकार का मैदान था। इस अभयारण्य में एक झील है और गर्मियों में अपनी प्यास बुझाने के लिए विभिन्न प्रकार के जानवर यहाँ आते हैं। यह भारत में चीता प्रजनन के लिए प्रस्तावित वन्य अभयारण्यों में से एक है। अब इसे कुछ समय बाद 1976 में एक होटल के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया गया। गजनेर पैलेस में बनी मूर्तियाँ, स्क्रीन, झरोखे लाल बलुआ पत्थर से बनी शिल्प कौशल की एक उतने को उत्कृष्टता देखने को मिलती है। यहाँ पर जो जंगल है वो पर्यटकों को अपने और आकर्षित करता है, और जबकि शानदार महल, लॉन टेनिस, साइकिलिंग, बर्ड वॉचिंग और वाइल्ड लाइफ से सफारी जैसी मनोरंजक गतिविधियाँ जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ईस्ट इंडिया कंपनी राज के दौरान कई वायसराय भारत आए और शिकार खेलने के दौरान इस महल में रहे, और उन्होंने इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले सैंड ग्राउज बर्ड्स मारने या उनका शिकार करने की प्रसिद्धि प्राप्त की। महाराजा गंगा सिंह के पास अपने शिकार के दौरान कई जानवरों की खाल सींगों का संग्रहालय है, और वो उनके संग्रहालय में संग्रहित है। आप उन संग्रहालयों में देख सकते हैं उनको। फिर राजस्थान सरकार द्वारा ये सुनिश्चित किया गया है कि पर्यटन को बढ़ाने के लिए इसको, संग्रहालय को और इसको होटल में कन्वर्ट कर दिया गया। जैन और मुगल वास्तुकला से प्रेरित गजनेर पैलेस में सुरुचिपूर्ण राजस्थानी वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। गजनेर पैलेस में की संपत्ति 6000 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है, जिसमें गुलाब निवास, चंपा निवास, डूंगर निवास, मंदिर चौक शामिल है। जिसके डूंगर निवास में 13 स्वीट्स हैं जो ब्रिटिश लोगों की मेज़बानी के लिए उपयोग में किए जाते थे। दूसरी शाखा गुलाब निवास में 32 कार्यकारी कमरे हैं जो ब्रिटिश काल के दौरान रेलवे अधिकारियों को सौंप दिए गए थे। मंदिर चौक महल का अंतिम विंग है, जिसमें एक स्वागत कक्ष है और एक प्राचीन मंदिर और एक सदियों पुराना बरगद का पेड़ वृक्ष लगा हुआ है। अंतिम दौर में टिप्स फॉर विजिट गजनेर पैलेस। गजनेर पैलेस के बाहर बीकानेर के अन्य पर्यटक स्थलों के यात्रा के समय गर्मी से बचने के लिए सनस्क्रीन का उपयोग करें और टोपी अवश्य साथ में लेकर चलें। गजनेर पैलेस में बीकानेर घूमने जाते समय हल्के आरामदायक कपड़े और शूज़ पहनकर चलें। बीकानेर की यात्रा के समय पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, पानी की बोतल अवश्य साथ में रखें। और गजनेर पैलेस जाने से पहले आप एडवांस कमरों की बुकिंग कर लें। गजनेर पैलेस में बीकानेर में आप डेजर्ट सफारी और ऊँट की सवारी जैसी मनोरंजन गतिविधियों का एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर गजनेर पैलेस से कुछ ही दूरी पर स्थित गजनेर
वन्य जीव अभयारण्य घूम सकते हैं। बीकानेर के स्वदेशी स्टॉलों पर खरीदारी कर सकते हैं, अपनी यात्रा को और अधिक यादगार बना सकते हैं। और इसके अलावा आप गजनई पैलेस में शाम के समय आयोजित होने वाले नृत्य, संगीत जैसे क्लासिकल कार्यक्रमों का भी आनंद और लुत्फ़ उठा सकते हैं। अभी जो हमने प्राचीन वट वृक्ष या पीपल बरगद के पेड़ की बात की थी, वो यही है जो इस चौक में है। और जो इस चौक में अभी अभी जो गणेश चतुर्थी गई थी, उसके दौरान इसमें गणेश जी की छाया प्रति उभरी थी। उसके बारे में हम भी आपको दिखाया था उसमें भी। और ये जो बना हुआ है, ये मृग तृष्णा नाम से बार बना हुआ है, जो राजा महाराजाओं के समय उपयोग में लिया जाता था। और इसके अंदर उन्हीं के अभी भी समय की वस्तुएं पड़ी हैं और देखने के लिए ओपन कर रखा है इसको। जिस प्रकार ये अंदर की तरफ रूम बना हुआ है, इसका इसके अंदर जाते हुए जो खिड़की है, खिड़की से बाहर की तरफ देखते ही व्यू बनता है। एक अच्छा मनोरम दृश्य है, झील के सारे दृश्य दिखाई देते हैं यहाँ से, और बड़ा ही मन भावन दृश्य दिखाई देता है। थ्री डी पेंटिंग देख सकते हैं आप, 3D पेंटिंग है और उसकी हिरण की। हाथी दांत की बनी हुई ट्रेन। ये जो आप नीचे तख्त लगा हुआ दिख रहे हैं, ये तख्त नहीं है, इसके पीछे चिमनी है जो सर्दियों के समय में काम आती थी। इसमें आग जलाई जाती थी। ये एक रूम से बाहर निकलते ही जो बालकनी टाइप में कुछ बना हुआ है, जिसमें क्या है कि पूरा झील का दृश्य दिखाई देता है। वो उस साइड है जो क्या है कि वन्य अभयारण्य है, सारा फॉरेस्ट है पूरा।
बड़ी ही अच्छी मूर्तियाँ हैं, अच्छी नक्काशी की हुई है, अच्छा बिल्डअप दिया हुआ है। और आप जब यहाँ आओगे तो एक इतिहास की दृष्टि में ये है कि आप इतिहास में खो जाओगे, आपको सीखने को मिलेगा, कुछ देखने को मिलेगा और कुछ यूनिक आप जान पाओगे यहाँ के बारे में। यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो बाहर से इम्पोर्टेड है और बहुत ही प्राचीन मूर्ति। आप यहाँ अगर इंस्टाग्राम की रील्स भी बना सकते हो और दूसरा शूट भी अच्छा हो सकता है, यहाँ फ़ोटो वीडियो भी अच्छे आ सकते हैं। फ़ोटोज़ क्लिक करोगे तो एक आप अलग ही हिस्ट्री में अपना कदम रखोगे, अपना अलग ही हिस्ट्री में आप अच्छा जाओगे। प्लीज़ मैं आपको इस बार भी हर बार की तरह बोलता रहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मारवाड़ी ब्लॉगर्स, लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। आप एंड तक वीडियो को देखेंगे तभी आपको समझ आएगा कि हम आखिरी बार आपको समझा क्या रहे हैं या दिखा क्या रहे हैं। गुजरने तो पहले से तो हम प्राचीन टाइम में, ऐतिहासिक टाइम में गया है कि गजनी पैलेस हमारे राजा महाराजाओं के लिए एक शिकार के लिए भी अच्छी जगह थी। यहाँ का जो जंगल है वहाँ शिकार किया करते थे और रात को लेट हो जाने पर या रात की रात कोई प्रोग्राम होता तो यहाँ उनका स्टे होता था। तो उसके हिसाब से गजनी पैलेस बनाया हुआ है। और अभी क्या है कि जब सारी सत्ता गवर्नमेंट के हाथ में चली गई तो इसको हिस्टोरिकल प्लेस में कन्वर्ट कर दिया गया और आम जनता के लिए खोल दिया गया। ये के आए थे तो अभी बरसात के टाइम में बोटिंग शुरू नहीं है, नहीं तो हम बोट करके भी आपको बताते कि अच्छा खासा एरिया है। कपल्स काफ़ी आ रखे हैं और बच्चों को भी लेके आए हुए हैं काफ़ी लोग, ताकि अपनी हिस्ट्री को पहचान सके और हिस्ट्री में एक इंटरेस्ट रहे उनका, ताकि क्या है कि हम इतिहास को ना भूलें। तो इतिहास को अगर भूल गए तो जो इन्होंने अपने हमारे लिए बलिदान दिया है उनको भूल जाएंगे और उनको हमें भूलना नहीं। उनकी शहादत की वजह से हमें आज यहाँ आज़ादी की सुकून से सांस ले रहे। चलते हैं नेक्स्ट। जो आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं वो एज लाइक ए थिएटर हुआ करता था पहले। जो राजा महाराजा के टाइम में जब सिनेमा नहीं हुआ करते थे या थिएटर नहीं हुआ करते थे तो यहाँ लोग अपने एक्ट करते थे। कालबेलिया जो लोग होते थे वो नृत्य करते थे और वहाँ सामने स्टेज पर बैठ के स्टेज पर जो नृत्य हुआ करते थे और प्रोग्राम हुआ करते थे। मजाक के कॉमेडी शो लाइक अभी होते हैं जैसे वो सारे हुआ करते थे। और उनके सामने जो ये टेबलें लगी हुई, स्टूल लगी हुई, यहाँ बैठ के उनके प्रोग्राम का एंजॉय लिया जाया करता था। राजा महाराजा उनके साथी जो यहाँ बैठकर डिनर या फिर एक एंजॉयमेंट के तौर पर सब कुछ दिखा करते थे और यही उस समय का थिएटर हुआ करता था। आज ठंडे के दिन अच्छा मौसम बन गया है, बारिश भी खूब, हरियाली भी खूब, भादवे का टाइम, सितंबर के महीने में बिना सावन के बरसात हो रही है। जो यहाँ आप वृक्षों की जो एज को आपको अगर पता करना हो तो उसके तने को देखो। जितना बड़ा तना होता है ना उतना ही वो वृक्ष पुराना होता है। जब कभी पुराना वृक्ष काटा जाता है ना तो उसके बीच में से क्या है कि एक राउंड सर्किल के हिसाब से क्या है कि लेयर बनी हुई थी, तो वो उसके क्या है कि एक एज को दर्शाती है। ये साइंस में पढ़ा था मैंने और ये रियल थी। इसीलिए कहते हैं जितना बड़ा वृक्ष हो या पुराना वृक्ष हो उसकी उतनी क्या है कि इज्जत करनी चाहिए। हिंदू धर्म में वृक्षों को एक जीवित प्राणी के तौर पर माना गया है, इसलिए उसकी पूजा होती है। पीपल के वृक्ष को देख लो, नीम के वृक्ष वो तो औषधि का काम करता है। तो लगभग हर घर के पास में या फिर मंदिरों के पास में आपको वृक्ष जरूर मिलेंगे।
जय हिंद जय भारत। हम आखिरी पड़ाव ले रहे हैं अपने ब्लॉग का और अब हम प्रस्थान करेंगे अपने घर की तरफ। तो अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। मारवाड़ी ब्लॉगर्स आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।